हेलो हेलो फ्रेंड्स। गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से। तो गाइस, मैं बहुत दिन के बाद अपने बगीचे में आई हूँ और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसीलिए मेरे बगीचे के काफ़ी पेड़ सूख भी गए हैं। लेकिन मैं समय समय पर पानी तो देती रहती हूँ पेड़ों को, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है और हवा इतनी गर्म चल रही है कि मेरे पेड़ काफ़ी सूख गए हैं। तो गाइस, आइए आपको आज अपने बगीचे, काफ़ी दिन के बाद अपने बगीचे का पूरा दिखाती हूँ। और बगीचे में मेरी एक नई चीज़ है तो वो आपको दिखाती हूँ, शायद आपको देख के अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, सुनीता जी के साथ मैं आया हूँ ब्लॉग में इसलिए क्योंकि सुनीता जी कह रहे थे कि मैं एक साथ दोनों काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपका साथ दूंगा। तो इसलिए ये काफ़ी दिन के बाद अपने बगीचे में आई हैं। तो और इन्होंने नई सब्जियां भी लगाई हैं जो गर्मी के सीज़न में खाई जाती हैं, और उसके साथ में बहुत सारे पेड़ों में फल भी लग गए हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और तरह तरह की सब्जियां भी लगी हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो सब्जी भी लगी हैं और कुछ आम के पेड़ में कुछ फल भी लगे हैं, तो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए सुनीता जी के साथ चलते हैं, दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने बगीचे के आम के पेड़ के पास आ गए हैं। हेलो। और सुनीता जी कहाँ घुसी हैं आप? आम के पेड़ के नीचे घुसे हैं। क्यों, क्या हो गया आम के आप पेड़ लोगों को? के हम दिख रहे हैं? थोड़े दिख रहे हैं। हाँ हाँ, तो दिख ये तो रही। देखिए, हम लोग आप लोगों के लिए कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, आप लोगों को दिख रही होंगी। ये देखिए, अमियाँ मेरी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। ये देखिए, ये लटक रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी अमियाँ लटक रही हैं। ये देखिए, ये हैं। तो गाइस, ये देखिए, मैं इसीलिए पेड़ के नीचे चुप्पे से घुस गई हूँ कि आप लोगों के लिए मैं, आप लोगों को मैं आम के फल दिखा सकूँ। तो मैंने आपको आम के फल भी दिखाए हैं। और मैं अब चलती हूँ अमरूद की तरफ, तो आपको मैं अमरूद दिखाती हूँ। अमरूद भी मेरा काफ़ी बहुत ज़्यादा फरा है इस बार, और एक पेड़ के तो काफ़ी आंधी की वजह से सारे पेड़ के फल गिर गए हैं। तो चलिए, आपको अमरूद की तरफ ले चलते हैं। फ्रेंड्स, जिस पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं, ये पेड़ बहुत लकी भी है और बहुत मुझे फलता भी है ये। क्योंकि इसका आप पत्ता देख रहे होंगे, ये देखिए, इसका पत्ता देखिए आप ज़रा, कितना बड़ा बड़ा पत्ता है। इसको कलमी आम बोलते हैं। और इसका आम इतना बड़ा होता है, बिल्कुल पंजे से भी बड़ा होता है, ये हाथ से भी बड़ा और होता है। आम जब पकता है बहुत मीठा होता है, और रसीला इसका भी है। और इसका आम इतना मीठा होता है कि मैं बता नहीं सकता। और जब इसका आम पकेगा तो हम आप लोग को भी खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पेड़ में बहुत सारे आम लगे हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे दो तीन आम लगे हैं। और एक एक आम और मिल गया है, वो सुनीता जी के हाथ में है। तो चलिए आपको चलते हैं, सुनीता जी के पास दिखाते हैं। कहाँ लगा सुनीता जी ये आम? देखिए, ये ढूंढने पड़ते हैं। काफ़ी पेड़ हमारा जो है घना हुआ है। ये देखिए। अच्छा अच्छा, हाँ, एक पेड़, हाँ, आम यहाँ लगी तो है। हाँ, तो ये एक पेड़ और लगी काफ़ी है। घना हुआ है। हम्म, और ये दशहरी आम का पेड़ है गाइस। ये देखिए, काफ़ी बड़ा पेड़ है मेरा, काफ़ी घना हुआ है। तो मैं इसके अंदर घुसी तो मेरे बाल भी सारे ख़राब हो गए हैं। तो गैस, ये देख लिया आप लोगों ने, मेरा ये आम का पेड़ है और इसमें आम भी लगे हैं। तो मैंने आपको पूरा दिखाया, पेड़ और आम। तो अब मैं चलते हैं अमरूद की तरफ। तो गैस, ये देखिए, मेरा ये अमरूद का पेड़ है। और ये अमरूद जो है यहाँ का नहीं है, बाहरी अमरूद है। तो मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आया था और कहाँ से लगाया गया है। ये बारहमासी है, इसमें बारहमासी फल लगते हैं। तो गैस, आपको मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए कितने फल लगे हुए हैं। ये देखिए, इसमें तो 4 फल ये लगे हुए हैं, एक साथ 4 फल लगे हुए हैं। और ये काफ़ी नीचे ये भी लगे हुए हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़े बड़े फल होने लगे हैं। ये देखिए, ये भी, ये देखिए, ये फल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये भी लगे हुए हैं। तो ये मेरा काफ़ी बड़ा पेड़ है। और ये तो, और इससे बड़ा एक और पेड़ है, उसकी तरफ भी आपको ले चलते हैं। वो भी बारहमासी पेड़ है, उसमें भी बहुत अच्छे अमरूद फलते हैं और बहुत ही मीठे अमरूद होते हैं। तो आइए, उसकी तरफ भी ले चलते हैं हम आपको। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे, ये अमरूद का बहुत ही पुराना पेड़ है। और ये लगभग 3-4 साल पुराना पेड़ है। पूरा पेड़ दिखाओ। और इस पेड़ में ये देखिए बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। और इस पेड़ का अमरूद बहुत ही मीठा होता है।
होता तो छोटा ही है लेकिन इतना मीठा होता है कि हम क्या बताएं आपको। शहद की तरह बिल्कुल। तो और बहुत सारे अमरूद इसमें लगे हुए हैं। अभी अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अभी अभी कम छोटे से कम हैं। 1 महीना लगेगा। हाँ, अभी इसमें करीब 1 महीना लगेगा पकने में, और जब पकेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो कैसे देखिए, मैं अब अपने सब्ज़ी की ओर आ चुकी हूँ। तो ये बैगन का पेड़ है, लगे हुए हैं यहाँ। तो मैं दोनों लोग बैगन के पेड़ खेत में बैठी हूँ, यानी कि अपने बगीचे में बैठी हूँ। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारे बैगन लगे हुए हैं। ये देखिए, आज मम्मी इसमें तो कांटा बहुत है, ये देखिए। तो इसमें कांटे वाले फल, तो हम आपको फल भी दिखाते हैं। अभी बैगन बहुत सारे तोड़ चुकी हूँ। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे फल इसमें बहुत सारे में लगे हुए हैं। तो आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ अभी। ये देखिए, पीछे भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आप लोगों को अगर दिख रहे हो, ये देखिए, इसमें ये भी लगे हुए हैं ये भी। तो गैस, मैं बैगन के पेड़ में, मेरे यहाँ बैगन लगे, बहुत अच्छे बैगन हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और मैं इसमें सुबह उठ के डेली पानी डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, क्योंकि ताज़ा है और बिना खाद पानी के। तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी इसकी बनती है। तो आपको मैंने बैगन तो दिखाई दी है, लेकिन मैं अच्छे से पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ सही से, क्योंकि पेड़ इसके बहुत छोटे होते हैं। और तो मैं फ्रेंड्स, ये बैगन की जो सब्ज़ी हमने बोई थी तो काफ़ी समय पहले बोया था, कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं। तो अब इसकी फसल अब चली गई है, और लगभग, लेकिन ये फिर भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इन पेड़ों में बैगन बराबर लगे रहते हैं। हम्म, और हम लोग तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी फूल लगते रहते हैं हाँ, बराबर। काफ़ी लगे हुए हैं और जैसे। जबकि सीज़न चला गया है, और लेकिन गैस, अब अगर आप लोगों को पता हो कि ये पेड़ किसका है, ज़रा दिखाओ इन लोगों को, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि ये पेड़ किसका है। मुझे भी इसका पता नहीं है कि है क्या है ये, और क्या है इसका, क्या बनता है, तो मुझे भी खैर पता नहीं पूरी तरह से। ये पेड़ अपने आप उगाया है और इतना बड़ा हो गया है कि अब इसको तोड़ने का ही मन नहीं करता। ये इस यहाँ की खूबसूरती भी बढ़ा रहा है। इसलिए आप लोग बताइएगा ये पेड़ किस चीज़ का है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गैस, मैं अब फिर सब्ज़ी की तरफ आई हूँ, जिसको आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं कद्दू, और बहुत लोग कद्दू को बोलते हैं सीताफल ना, सीताफल भी बोलते हैं सीताफल ना। बोलते हैं। तो मेरे यहाँ ये पेड़ लगा हुआ है, और मैं आपको ब्लॉग में पहले दिखा नहीं पाई हैं, क्योंकि वो समय से पहले ही लोगों ने तोड़ लिए थे, मैं जान ही नहीं पाई। तो मुझे दुख हुआ कि मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि मेरे यहाँ कद्दू भी इतने बड़े बड़े लगे हैं। तो कम से कम 2-2, 3-3 किलो के फल लगे थे हैं, तो मैंने तोड़ लिए थे। और तो गैस, अब मैं दिखाती हूँ कि देखिए कद्दू मेरे यहाँ कितने बड़े बड़े लगे हैं। ये देखिए, आप लोगों को शायद दिख रहे होंगे, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये कद्दू लगे हुए हैं, और ये भी लगा हुआ है। ऐसे कद्दू इसमें कम से कम 10-12, ये देखिए पूरा पेड़ है, आप लोगों को शायद दिख रहा हो, वहाँ से वहाँ तक ये पूरा लंबा पेड़ है। तो गैस, इसमें कद्दू बहुत अच्छे लगे हैं। और ये जो कद्दू है, तो ये कद्दू बहुत, मुझे तो नहीं पहचान है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं इस कद्दू का, वो है, वो कौन सा का कद्दू बताते हैं का नाम इसका, से जने क्या, कोई कद्दू का नाम है, वो वाला फल है। तो ये काफ़ी अच्छा फल है। तो गाइस, आपको मैंने अभी अमरूद भी तो दिखाई दिया है, और मैंने अभी आपको कद्दू दिखाया है, जिसको सीताफल बोलते हैं। तो और कद्दू अभी काफ़ी लगे हुए हैं, तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इधर भी लगे हुए हैं। ये छुओ नहीं, छूने से फल, बहुत लोग कहते हैं, ये देखिए, ये लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और ये भी लगा हुआ है। तो बहुत लोग कहते हैं कि फल को छूने से फल ख़राब हो जाता है, इसीलिए तो मैं फल को आपको ज़्यादा छू नहीं रही हूँ, दूर से दिखा रही हूँ। तो कैसे कोई भी फल हो, या किसी का बच्चा है, तो लोग कहते नहीं कि बच्चा हो, बच्चा को बस छू लो तो कहे तो मतलब दुबला पतला हो जाता है, ऐसे फल है। अगर मैं फल बार बार छूती हूँ तो फल ख़राब हो जाता है। तो गैस का, और मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार मेरी कद्दू की फसल बहुत अच्छी है, और वो भी घर में। तो गैस, सबसे खुशी की ये बात है कि मैं अपने घर में, घर ही है, लेकिन उसको बगीचा भी मैं लोग बनाए हूँ। तो मैं अपने बगीचे में हर सब्ज़ी बो लेती हूँ, और तो हर फल भी हो जाते हैं। तो इस समय सब्जियाँ 2 ही 3 बची हैं, अभी तरोई लौकी अब स्टार्ट हुआ है थोड़ा चलना।
तो गाइस मैं सबसे अच्छा है कि अपने घर ही की ताज़ी सब्ज़ी उगाती हूँ और उनकी देख रेख करती हूँ और ताज़ी सब्ज़ी तोड़ के खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे बगीचे में कौन कौन सी सब्ज़ी लगी है और कौन सी सब्ज़ी को भी हमने बो दिया है। और अभी वो भिंडी गर्मी, हाँ भिंडी भिंडी, हाँ भिंडी भी हम लोगों ने बोई है। तो भिंडी की अभी शुरुआत हो रही है और कुछ, तरोई लौकी और भिंडी, हाँ 3 लौकी, चीज़। तरोई, भिंडी हाँ और अभी, कदुआ, हाँ कद्दू ये 4। 4 सब्ज़ी के फल लगे हैं। और और ये पेड़ धीरे धीरे जब बड़े होंगे तो आपको और दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। तो कैसे देखिए मैं आपको पूरा अपना बगीचा दिखाती हूँ धीरे धीरे करके। ये देखिए तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ब्लॉग दोनों लोग साथ में हूँ। तो ये है, ये देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दोनों लोग आज ब्लॉग में साथ हूँ। और मैं यही ज़्यादातर सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग में दोनों लोग साथ में रहूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैंने कहा कि आप ब्लॉग में मेरे साथ बराबर रहिए। तो इन्होंने भी बोला हाँ ठीक है, मैं ब्लॉग में बराबर साथ रहूँगी। तो फ्रेंड्स, सुनीता जी ने बगीचे के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया आपको, और क्या क्या इन्होंने सब्ज़ी लगाई है और क्या क्या फल लगे हैं, तो सभी के बारे में इन्होंने बताया। तो आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इनके ब्लॉग को पूरा देखा करिए, शुरू से आखिरी तक मेरे शुरू से ब्लॉग आखिरी में तक, ज़रूर और इनका देखिए। सपोर्ट करिए ताकि ये आपको और नए नए ब्लॉग बना के आपको दिखाती रहे। तो फ्रेंड्स, इनका ब्लॉग आप पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।